सर्वे ने करल के जय श्री राम, जय श्री राम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरु विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामो राजमनिः सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमो रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे। भो राम मामुद्धर।
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। वन्दो प्रथम भरत के चरणा जासु नेम व्रत जाई न बरना। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान के। ताके युग पद कमल जासु कृपा निर्मल मति पावो। महावीर विनवो हनुमान राम जासु जस आप बखाना। सियामांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरबान। चारि कुंवर चारिहु कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासि विघ्न अनेक। सब धारण को छोड़ के आई तेरे द्वार। श्री जनक राज की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोली श्री सीताराम भगवान की। श्री राधे श्याम भगवान की। श्री राम कथा महोत्सव की। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री यज्ञनारायण भगवान की। श्रीमद्
श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की, श्री साहिब राम बाबा की, श्री पुजारी त्यागी बाबा की, श्री पुरगाहर सरकार की, श्री मौनी बाबा की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, गौ माता गंगा माता की, तुलसी महारानी की, श्री अवध मिथिला धाम की, श्री हरिपुर बस्ती की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण कारण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु परम मंगल में भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद में प्रणाम करके श्री राम कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातस्मरणीय पूज्यपाद तपोमूर्ति सिंह शिरोमणि श्री सद्गुरुदेव भगवान के पाद कदमों में प्रणाम करके मंच पर विराजित वैष्णव जन विद्वज्जन संगीत प्रेमी कला प्रेमी कथा प्रेमी भगवान के दिव्य चरणाश्रित भक्त वृंदों को भक्तिमयी माताओं को श्री सीताराम में समझ करके मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज यह दिव्य संयोग प्राप्त हुआ है। श्री रामचरितमानस में श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि संत और असंत दोनों ही दुख देने वाले हैं। बंदो संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछुबन। संत भी दुख देते हैं और असंत भी दुख देते हैं, पर थोड़ा अंतर है। असंत के संग से दुख होता है और संत के वियोग से दुख होता है। बंदो संत असज्जन चरणा दुख प्रद उभय बीच कछुबरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण दे। निश्चित रूप से भगवान के संतों की माता पिता गुरुजनों की बहुत कृपा है कि आज हम और आप सभी यहाँ इकट्ठा होकर के 9 दिन के लिए श्री राम कथा मंदाकिनी के पावन गंगा में गोता लगाने के लिए डुबकी लगाने के लिए उपस्थित हुए। इसी दिव्य भाव से सबसे पहले 2 बार भगवान नाम कीर्तन सभी बड़े प्रेम से गाएंगे। आगे हरि की जैसी कृपा होगी। ऐसे यह गांव भी हरिपुर है, ये तो भगवान का ही गांव है, इसमें हमारी कोई अर्जी मर्जी नहीं। यहाँ तो श्री सीताराम जी जैसा चाहेंगे वही होगा। इसी दिव्य भाव से सभी लोग हरि नाम कीर्तन गाएं। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीता
सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय मन जाना गुलाम रे मन जाना
बोलिए श्री सीताराम भगवान की। आज एक दिव्य संत का जन्मोत्सव है। आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, जिस संप्रदाय के हम लोग हैं, जिस मार्ग के अनुसरण करने वाले हम लोग हैं, आज श्री हम लोगों के आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का जयंती उत्सव है। और मुझे जहां तक स्मरण है, इस कथा के लिए हर एक व्यक्ति आज से नहीं बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पूर्व भी यहां हम कई बार कथा कहने आ चुके हैं। कई बार संयोग बना पर भगवान की कृपा नहीं हुई। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे अधि मार्ग सोई। जब भगवान की विशेष कृपा होती है तब जाकर के जीव इस मार्ग का अनुयायी बनता है। लेकिन एक बात सत्य है, आप रामचरितमानस की कथा श्रवण करने बैठे हैं, एक बात सदैव याद रखिए कि भगवान और संत की कभी परीक्षा नहीं ली जाती है, प्रतीक्षा की जाती है। भगवान और संत की परीक्षा लेने जाएंगे ना तो बड़ी बेइज्जती होगी, जैसे सती की बेइज्जती हुई। और यदि भगवान की प्रतीक्षा करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान, जैसे शबरी के आश्रम में आकर के शबरी के गृह को, आश्रम को पवित्र किया, उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में भी भगवान का शुभागमन होगा और हमारा आपका जीवन भी परम मंगलमय हो जाएगा। इसलिए जीवन में प्रतीक्षा करिए। और आप सबने बड़ी प्रतीक्षा की, भगवान श्री सीताराम जी की कृपा हुई और आज यह दिव्य संयोग प्राप्त हुआ कि हम सबके आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का जयंती उत्सव के उपलक्ष्य में आज यह दिव्य संयोग प्राप्त हुआ। एक कवि का बड़ा सुंदर भाव है, भक्ति जैसी नाथ नहीं, भक्ति जैसी नात नहीं, भरत सो भ्रात नहीं, भरत जैसा कोई भाई नहीं हो सकता। और भगवान के साथ जितने भी रिश्ते नाते हैं, भक्ति जैसा कोई नात संबंध नहीं हो सकता। और सिए सी मात नहीं, तीन लोक सो न्यारी है, और सीता जी के जैसी कोई मां नहीं हो सकती। सबरी सो प्रेम नहीं, लक्ष्मण सो नेम नहीं, सबरी जैसा प्रेम किसी का नहीं हो सकता और लक्ष्मण जी के जैसा नेम किसी का नहीं हो सकता। हनुमत सो सेवा, जो साधु शिरमौर है, और हनुमान जी जैसे कोई सेवक नहीं हो सकता। जिनके जीवन का बस एक उद्देश्य है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां बिसरा। हम लोग 2-4 घंटे काम करते हैं तो थक जाते हैं, शरीर विश्राम चाहता है, आराम चाहता है। संत ने कहा कि देखो, यदि आराम चाहिए तो भगवान, उस आराम शब्द में ही वह भाव छुपा है जो तुम्हें विश्राम देगा। आराम शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ है, आराम की शरण में। भगवान की शरण में आने के बाद ही जीव को आराम मिलता है, पर हम समझ नहीं पाते। वस्तुतः राम के चरण में ही आराम है, विश्राम है, और कहीं नहीं। हम लोग आधा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा काम करते हैं तो लोग कहते हैं थक गए, अब शरीर को थोड़ा आराम की आवश्यकता है। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, 100 योजन के समुद्र को लांघने का दुस्साहस किया और हनुमान जी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं थक गया। रास्ते में कई लोगों ने कहा कि हनुमान जी थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए, फिर जाकर के सीता जी का पता लगाइएगा। हनुमान जी ने बस एक शब्द कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। वस्तुतः इस पंक्ति पर विचार किया जाए तो ये सब मानव के लिए बड़ा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा का जब पाठ करते तो क्या कहते हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान विष्णु।
और हनुमान जी सबके गुरु हैं। कृपा करो गुरुदेव की नाई, हे हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर गुरुदेव की जैसे कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। जय 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 हनुमान गोसाई। तो भैया यदि गुरु का आशीर्वाद चाहिए तो गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का, उनके आचरण का अनुसरण करो, पालन करो। उनका आचरण क्या है? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। मतलब राम के कार्य के बिना हमें विश्राम नहीं मिल सकता। इसका अर्थ यह है, गुरु रूप में हनुमान जी महाराज सामान्य जीव को ये संकेत करते हैं कि देखो हमारा आपका जीवन भी जो है, यही तन कर फल विषय न भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। इस शरीर का बस एक फल है कि सारे काम धाम को छोड़ करके भगवान का भजन करिए, यही जीवन की उपयोगिता है। हनुमत सो सेवा जो साधु शिरमोर। हनुमान जी के जैसा कोई सेवक नहीं हो सकता, सबरी मैया जैसा कोई प्रेम करने वाला नहीं हो सकता, लक्ष्मण जैसा कोई नेम करने वाला, नियम करने वाला नहीं हो सकता। भारत सो देश में, देश तो अनेक हैं लेकिन भारत जैसा कोई देश नहीं। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी अवतार भगवान के भारत में ही हुए। जितने भी भगवान के अवतार हैं सभी अवतार भगवान का भारत में ही हुआ। भगवान तो निष्पक्ष है, फिर पक्षपाती क्यों बन गए भगवान? और देश में और विदेश में कहीं जाकर के भगवान अवतार नहीं लिए, भारत में ही सारा अवतार क्यों हुआ? इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण संसार जो है भगवान का श्री विग्रह है, लेकिन पूरा देह में जिस प्रकार से हर एक अंग की अपनी अपनी महत्ता है, अपनी अपनी महिमा है, पर सबसे ज्यादा महिमा तो हृदय की होती है। हृदय की गति यदि रुक जाए, हाथ न रहे तो आदमी जिंदा रह सकता है, एक आंख दो आंख न रहे तो आदमी जिंदा रह सकता है, हाथ पैर न रहे तो जिंदा रह सकता है, लेकिन हृदय की गति यदि रुक जाए तो आदमी मर जाता है। उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि संसार जो है ये मेरा विग्रह है, लेकिन भारत देश जो है ये हमारा हृदय है। भारत में जब अत्याचार होने लगता है, भारत में जब पापाचार होने लगता है, बढ़ने लगता है पाप, तो भगवान का अवतार होता है। भारत स्वदेश नहीं, राम सो राजेश नहीं। राजा तो बहुत हुए लेकिन मेरे राम जी जैसे कोई राजा नहीं हुए। आप जब रामचरितमानस को पढ़ेंगे, इसकी कथा सुनेंगे तो आपको बड़ा सुंदर आनंद आएगा। आज भी लोग कृष्ण राज्य की बात नहीं करते। हरिश्चंद्र जी बहुत बड़े सत्यवादी थे, हरिश्चंद्र के राज्य की बात नहीं करते। लोग आज भी यही कहते हैं कि राम राज्य की स्थापना हो, राम राज कायम हो, क्योंकि राम राज में भगवान ने बड़े सुंदर सुंदर काम किए। तो राम राज की नहीं, वेद सो संदेश नहीं। ग्रंथ तो संसार में बहुत सारे हैं, लेकिन वेद में जो वेद की जो वाणी है वो बड़ा अनमोल वाणी है। सुग्रीव सीन दौर है, भाग तो हर कोई रहा है। आजकल दुनिया में इतनी व्यस्तता बढ़ गई है, लोगों के पास समय नहीं है, हर कोई भाग रहे, भागम भाग की जिंदगी जी रहे हैं। पर आश्चर्य की बात यह है कि किसी को पता नहीं कि भाग क्यों रहे और भाग के जाना कहां। भाग तो हर कोई रहा, हम भी भाग रहे हैं, आप भी भाग रहे हैं, सब कोई भाग रहा है, पर पता नहीं कि भाग के जाना कहां है, हमारी अंतिम मंजिल क्या है, हर कोई भाग रहा है। रामचरितमानस सिखाता है कि देखो भागो, लेकिन भागना ही है तो राम के चरण तक भागो। उसी प्रकार जैसे सुग्रीव को जब डर हुआ, हनुमान जी ने जाकर के सुग्रीव को डराया, धमकाया, समझाया, लक्ष्मण जी ने जाकर के डराया, धमकाया, तो सुग्रीव भी भागे किष्किंधा नगरी को छोड़ करके। लेकिन भागते भागते आए कहां? भगवान श्री सीताराम जी के पावन शरणागत। संत कहे वेद सो संदेश नहीं, सुग्रीव सीन दौर है, गंग सो न पानी,
भोला सो न दानी, गंगा जैसा कोई पवित्र पानी नहीं और भोले बाबा जैसे कोई दानी नहीं। उसी प्रकार संत तुलसी की बानी, सीना बानी कभी और। ग्रंथ तो संसार में अनेक है और सभी ग्रंथ की अपनी अपनी महिमा है। गीता की अपनी महिमा है, भागवत की अपनी महिमा है, अनेक प्रकार के शास्त्र हैं, पुराण है, वेद है, वेदांत है, उपनिषद इत्यादि ग्रंथ हैं, सबकी अपनी अपनी महिमा है। लेकिन सत्य बात तो यह है कि सभी शास्त्रों का निचोड़ श्री रामचरितमानस में रखा। सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, हम लोग आरती गाते हैं तो उसमें लिखा है सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सभी शास्त्रों का रस जो है, सार जो है, निचोड़ करके तुलसी बाबा ने मानस में रख दिया। ऐसे मानस की कथा श्रवण करने हम आप सभी बैठे हैं। कथा की एक मर्यादा होती है, चाहे कोई गांव का बहुत बड़ा सेठ हो अथवा कोई गरीब व्यक्ति हो, जब घर से चलता है तो सूट बूट पहन के चलता है, लेकिन जब कथा मंडप तक आता है तो अपने जूते चप्पल बाहर करके रख देते हैं। घर से चाहे आप जितने सज धज करके आए, लेकिन कथा पंडाल में प्रवेश करने के पूर्व जो है आपको चप्पल जूता बाहर उतारना पड़ता है। गंगा स्नान करने जाते हैं, चाहे जिस गाड़ी से जाइए, 10 लाख की गाड़ी से, 50 लाख की गाड़ी से, लेकिन गाड़ी सहित आप गंगा में डुबकी नहीं लगा सकते। आप महंगे से महंगे वस्त्र पहन करके जाइए गंगा के घाट पर, यदि आपको गंगा में डुबकी लगाना है तो सब चीज त्यागना होगा। उसी प्रकार राम कथा मंदाकिनी गंगा में डुबकी यदि लगाना है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके आना होगा। ऐसे आनंद नहीं। और दूसरी बात, गंगा के घाट पर तो चले गए, थोड़ा सा जल लिए और देह पर छीट लिए तो गंगा स्नान का आनंद नहीं आता। गंगा स्नान का आनंद तो भैया तब आता है जब सारे वस्त्र उतार करके गंगा के घाट पर रख देते हैं और गंगा मैया को प्रणाम करके गंगा जी में प्रवेश करते हैं, डुबकी लगाते हैं, सारा थकान दूर हो जाता है। उसी प्रकार यहां कथा श्रवण करने आए, ये राम कथा मंदाकिनी गंगा का तट है। ये यज्ञ स्थल तो है ही, लेकिन आज से लेकर के 10 दिन पर्यंत राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा का ये पावन तट है। और इस पावन तट पर आकर के चाहे कोई 5 मिनट कथा सुन ले, थोड़ा सा छींटा जैसे देह पर डाल लेने से गंगा स्नान का पूरा फल नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता। उसी प्रकार 5 मिनट कथा सुनने से बड़ा आनंद क्या आता है। यदि जी भर की कथा श्रवण करनी है, आनंद लेना है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, त्याग करके 1 मिनट के लिए हृदय में भगवान को बिठा करके और भगवान से संबंध जोड़ करके इसमें गोता लगा, जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाए। एक बड़ा सुंदर पंक्ति है, संत कहते हैं हरि नाम नहीं तो जीना क्या, Ram
भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रचना पर हरि नाम न आवे। देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर, देह परी रह जाए यहीं पर। कुंडल और नगीना हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हर कोई व्यक्ति लाभ चाहता है, घाटे का सौदा कोई नहीं करता, हर कोई लाभ चाहता है। लाभ मिलेगा कैसे? लाभ है क्या? अभी अभी हमने निवेदन किया कि भाग हर कोई रहा है, पर पता किसी को नहीं कि भाग पे जाना कहाँ। हम भाग क्यों रहे? कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा किया, इतना कमाया, ये किया, वो किया, इतनी नाम कमाई, शोहरत कमाई, पद प्रतिष्ठा कमाया। भैया, आपको जीवन में वही मिलता है जो आपके प्रारब्ध में लिखा है। हमको यदि ये लगे कि हम बहुत बड़े लोग हैं इसलिए यहाँ कथा कहने आए या कथा कह रहे हैं, तो भैया हमारी मूर्खता होगी। ये तो ठाकुर जी को हमसे सेवा लेना है, इसलिए ले रहे। आपको जीवन में प्राप्त वही होता है जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, क्योंकि तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि प्रारब्ध तो पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। आपको वही प्राप्त होता है जो आपके प्रारब्ध में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है। तुलसी जस भगतव्यता ऐसी मिलई सहाय, आपन आवे ताहि पही ताहि कहाँ ले जा। जो होने वाला होता है ना,
भगवान को ऐसा संयोग बना देते, या तो होनी के पास आप चले जाएंगे अथवा होनी आपके पास चला, क्योंकि प्रारब्ध को यही मंजूर है, प्रारब्ध में यही लिखा। तो जीवन में हर एक प्राणी लाभ चाहता है, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्मता से विचार किया जाए तो यह दिव्य कथा का जो आयोजन हो रहा है, इसका भी कहीं ना कहीं लाभ होना चाहिए। हम एक दिन बीच में आए थे तो कुछ नौजवान भाई लोग बैठे थे। हमने निवेदन किया कि देखिए, जो गांव के बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है समाज के लिए, क्योंकि समाज ने आपको बहुत कुछ दिया। हम जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, जिस संसार में रहते हैं, जिस प्रकार की प्रकृति में हमारा, पर्यावरण में हमारा पालन पोषण होता है, उस सब के प्रति कहीं ना कहीं हमारा दायित्व है। हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। भगवान ने जिस योग्य बनाया है, जो क्षमता दी है, अपनी कार्य क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए, गांव वालों के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए करना चाहिए। तो हमने नौजवान भाई बंधुओं से निवेदन किया था कि देखिए, आप लोगों को, हम लोग तो ये प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को इसको लेकर के आगे बढ़ना है। जो बूढ़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो तो जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, आपको मार्ग दिखा दे, ये बड़ी बात है करना आप लोगों को। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजकल के जो नौजवान भाई लोग हैं, बहनें हैं, नौजवान जो पीढ़ी है, वो उस धर्म से दूर होते जा रहे हैं। वो नहीं मानते इन चीजों को कि ऐसा करने से कुछ अच्छा होने वाला है। आपने कई बार आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई बार देखा होगा, सुना होगा, बीच कथा में खड़े होकर के कुछ बहनें, कुछ भाई लोग खड़े होकर के कथावाचक से, बुजुर्गों से, महापुरुषों से प्रश्न करते हैं कि कहाँ लिखा है ऐसा, जबकि उनको पता नहीं कि गीता है क्या, गीता का प्रवचन क्या है, गीता का संदेश क्या है, गीता किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, ये पता नहीं है, लेकिन प्रश्न करते हैं। प्रश्न करना कोई बुरी बात नहीं है, प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करने से ही कोई ना कोई समाधान निकलता है, लेकिन विचार यह करना चाहिए कि हम प्रश्न कर क्या रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि हम अपने सनातन धर्म पर, हम अपनी संस्कार पर, अपनी संस्कृति पर प्रश्न उठाते हैं। कई नौजवान लोगों को आपने देखा, सुना होगा कि प्रश्न करते हैं कि कहाँ लिखा है मृत्यु भोज कराना, कहाँ लिखा है सब्जी पर दूध चढ़ाना, कहाँ लिखा है ऐसा करना, वैसा करना। ये दुर्भाग्य की बात है। आज यदि गांव में नाच हो तो लोगों का कमी नहीं रहता। लोग शराब पी करके खूब नाचते हैं, रात रात भर नाचते, हमने कई लोगों को देखा है। लेकिन वहीं कथा की बात होती है, सत्संग की बात होती है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। वो सब कहते हैं ये भोग है, ऐसा करने से कुछ भी नहीं होने वाला, ये भी करना। आज हमने एक बार सुना, अभी राम मंदिर बना अयोध्या जी में, तो एक सज्जन ने कहा कि राम मंदिर के जगह पर हॉस्पिटल बन जाता तो अच्छा। उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि भैया ऐसा तुम खाते क्यों हो कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है? ऐसा तुम खाते क्यों हो, ऐसा तुम्हारा दिनचर्या क्यों है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़े? खाओ ही मत ऐसा कुछ, ऐसा कुछ भी मत पहनो, ऐसा कुछ भी उल्टा पुल्टा मत खाओ कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़े। ये सब दुर्भाग्य है, लेकिन इसमें दोष भी किसी का हम नहीं कह सकते, क्योंकि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दोषण। भागवत जी की महिमा में लिखा है कि अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दोषणम। ये तो युग का धर्म है, कलयुग का धर्म है। एक बार एक प्लेटफॉर्म पर बैठ करके एक वृद्ध व्यक्ति
रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, वैष्णव थे। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि सामने वाला वैष्णव है या अवैष्णव है? वैष्णव की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या है शास्त्रों में, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन सामान्य परिभाषा यह है कि जिसके सिर पर ऊर्ध्वपुंड तिलक दिख जाए, जिसके गले में तुलसी की माला दिख जाए, आंख बंद करके मान लो कि ये वैष्णव है। जिसके सिर पर ऊर्ध्वपुंड तिलक हो, जिसके गले में तुलसी की माला हो, वो वैष्णव है। ऐसे गौड़ीय संप्रदाय में वैष्णव की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, लेकिन सामान्य परिभाषा यही है कि जो जिसके गले में तुलसी की माला हो, जिसके भाल पर ऊर्ध्वपुंड तिलक हो, निश्चित रूप से कहीं न कहीं भगवान का प्यारा दुलारा लाडला है, वो वैष्णव है। एक वृद्ध व्यक्ति को रेलगाड़ी से कहीं जाना था, स्टेशन पर गाड़ी आने में थोड़ी विलंब थी, थोड़ा समय लगने वाला था, तो बुजुर्ग ने विचार किया कि रामचरितमानस का थोड़ा पाठ करें। पोथी उल्टा करके पढ़ने बैठ गए। एक नौजवान दंपत्ति जिनका अभी अभी विवाह हुआ था, पत्नी के साथ कहीं हनीमून मनाने जा रहे थे। बूढ़े लोग सब कुछ आप जानते बाबा हनीमून क्या होता है? आपको पता है? अच्छा, तब तो आप बूढ़े नहीं, उम्र 55 के हो गई, लेकिन दिल तो इसका मतलब अभी भी बचपन वाला। कहने का अर्थ यह है कि हमारी पुरानी परंपरा ये नहीं, पश्चिमी सभ्यता का देन है। हमारी पुरानी परंपरा तो यह है, जब भागवत जी की कथा सबने श्रवण की है, उसमें लिखा है जब भगवान कपिल का विवाह हुआ तो मन में विचार आया कि नया नया जीवन यात्रा प्रारंभ होने वाली है, नया जीवन शुरू होने वाला है, तो थोड़ा भगवान की भजन। आजकल विवाह होता है तो विवाह से पहले प्लानिंग हो जाती है कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ड्रेस कैसा होना चाहिए, भोजन कैसा होना चाहिए, आवास कैसा हो, पहले से सब कुछ फिट रहता है। लेकिन धन्य है हमारी परंपरा, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार हमें भगवान की ओर लेके जाता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने विचार किया कि जब तक रेलगाड़ी आएगी तब तक थोड़ा रामचरितमानस जी का पाठ कर लूं। पाठ करने के लिए बैठे, सामने बगल में एक नवयुवक व्यक्ति बैठा था। उसने देखा कि ये बूढ़े लोग हैं और रामचरितमानस का पाठ कर रहे, तो चलो आज इनसे पूछते हैं कि मानस का पाठ करने से लाभ क्या मिलेगा। पत्नी को वहीं छोड़ दिया और पूछने के लिए आ गई थी, बाबा एक बात बताओ, मानस का पाठ करते हुए कई लोगों को देखा, हमारे दादाजी भी पाठ करते, हमारे पिताजी भी पाठ करते हैं, बचपन से हमने देखा है रामचरितमानस का लोग पाठ खूब करते, लेकिन आज तक हमको ये नहीं पता चला कि मानस का पाठ करने से होता क्या है। बुजुर्ग व्यक्ति समझ गए कि अभी अभी जवान हुआ है, इसे संसार का ज्ञान नहीं है, इसको बताने से भी ये समझेगा, समय आने पर जवाब देना चाहिए। एक लोहा का यदि टुकड़ा है, उस पर एक हथौड़ा लेकर के कोई बार बार मारे ना, तो अस्त्र शस्त्र बन के जल्दी तैयार नहीं होगा, टूटने का डर रहेगा और बनेगा भी नहीं। लेकिन उसी लोहे को आग में गर्म कर दिया और गर्म लोहे पर जब हथौड़ा मारोगे, जैसा बनाना चाहोगे वैसा बनेगा। ठीक उसी प्रकार समय पर चोट देना चाहिए, समय पर ज्ञान देना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति ने विचार किया कि अभी समझाने से समझेगा नहीं, उनकी बातों को सुन करके भी अनसुना कर दिया। बार बार पूछता रहा। इतनी देर में गाड़ी आ गई। संयोग से उसी गाड़ी से दोनों को जाना था, उस बूढ़े व्यक्ति को भी और नवयुवक को भी जाना था। बूढ़ा व्यक्ति ने क्या किया कि तुरंत रामचरितमानस को समेट लिया, रख लिया अंदर झूला में और झट से दौड़ करके गए और अपनी सीट पर जाकर के बैठे।
वो नौजवान व्यक्ति उनके पीछे पीछे कि जब तक आज जवाब देंगे नहीं तब तक इनका पीछा छोड़ूंगा नहीं। दौड़ते हुए गए, गाड़ी को वहां बस 1 मिनट रुकना था, गाड़ी चलने लगी। एक स्टेशन जब निकल गया, ये बेचारा पूछ ही रहा था, एक स्टेशन गाड़ी जब निकल गई ना, तब वो जोर से चिल्लाने लगा, रे मेरी पत्नी तो स्टेशन में ही छूट गई, प्लेटफार्म पर ही छूट गई। कोई जंजीर खींचो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पहली बार कि देखो तुम्हें पता नहीं है, जंजीर खींचने से तुम्हें दंडित किया जाए। आपातकालीन स्थिति में ही जंजीर खींची जा सकती है। उस नवयुवक ने कहा कि इससे बड़ा आपात क्या होगा कि मैं ट्रेन में हूं और मेरी पत्नी वहीं छूट गई। बुजुर्ग व्यक्ति ने देखा कि समय उचित है, यदि अभी इसको समझाया जाए, इसके प्रश्न का जवाब दिया जाए तो ये समझ सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि देखो बेटा, यदि तुम जीवन में एक बार भी रामचरितमानस का हृदय से पाठ किए होते तो जो गलती तुमने आज की है वो गलती तुम नहीं करते। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस हमें सिखाता है कि जब पत्नी के साथ कहीं यात्रा करो तो गाड़ी में पहले पत्नी को बिठाओ, फिर तुम बैठो। ये प्रसंग है तब का जब हमारे श्री सीताराम जी पिता की आज्ञा को मान करके जंगल जा रहे थे। गंगा का पावन तट आया, केवट ने नाव को सामने लाया। केवट ने कहा कि सरकार अब नाव पर पधारिए, नाव पर चढ़िए। तुलसी बाबा का मानस कहता है कि प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुरा। प्रिया माने कौन? प्रिया माने जानकी। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुरा। प्रिया जानकी जी को पहले राम जी ने चढ़ाया नौका, फिर भाई लखनलाल जी चढ़े और फिर राम जी चढ़ते हैं। इसका अर्थ यह है, यदि सचमुच जीवन में हम एक बार भी राम कथा को सुन ले, मानस जी की कथा को आत्मसात कर ले, तो जीवन की हरेक समस्याओं का समाधान भैया मिल जाता है। ये है मानस की कथा। इसीलिए तो संत कहते हैं, भक्ति जैसी नात नहीं, भरत सुभ्रात नहीं, सिए सिमो मात नहीं, तीन लोक में न्यारी है। सबरी सो लक्ष्मण सो नेम नहीं, हनुमत सो न सेवा जो साधु शिरमोर है। भारत सो देश नहीं, सुग्रीव सिदौर नहीं, वेद सो संदेश नहीं, राम सो राजेश नहीं। गंग सो न पानी भोले सो न दानी, संत तुलसी की बानी सी न बानी कहीं और। तुलसीदास जी की जो वाणी है, यहाँ जितनी माताएं बहनें भाई बंधु बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे लगता है कि मानस की कम से कम एक चौपाई तो हर किसी को याद है। कोई ऐसे है जिनको एक भी चौपाई याद न हो? आपको याद है? हमको तो लगता है हर किसी को याद है। अरे और कुछ याद हो ना हो, मंगल भवन अमंगल करे, मंगल मंगल भवन अमंगल भारी, मंगल द्रवहु सो दशरथ अजिया बिहारी, प्रभु दशरथ अजिया बिहारी,
बोलिए मंगल भवन भगवान की। बताइए तो ये जो उपाय किसको किसको याद नहीं है? हमको तो लगता है सबको याद हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजित बिहारी। ये चौपाई हर किसी को याद होगा, और यदि नहीं याद है तो इसको आज से याद कर लीजिए, जीवन में कभी अमंगल नहीं होगा। क्यों नहीं अमंगल होगा? क्योंकि भगवान है हमारे मंगल भवन। भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण और भगवान का धाम, इन चारों की बड़ी महिमा होती है। रूप, लीला, नाम और धाम। भगवान के ये चारों जो है रूप है। रूप कैसा है? मंगल भवन अमंगल हारी, ये भगवान का रूप है। और भगवान की लीला कैसी है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, 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 कानी मुकुट धन बड़ी सावधानी से सुनिए। रूप, लीला, नाम और धाम, ये चारों भगवान के मंगल हैं, इसीलिए इनको मंगल भवन कहा। रूप कैसा है? तो मंगल भवन अमंगल हारी, ये भगवान का रूप है। मंगल के घर ही है, और जीवन में हर कोई मंगल ही चाहता है। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि तो कोई चाहता है, इससे तो सब कोई परेशान है, भाई इसको ये ग्रह बड़ा सताता है। और दुनिया में जितने लोग हैं हर किसी को कोई ना कोई ग्रह का दुष्प्रभाव रहता है। अच्छा, बात, 9 प्रकार के ग्रह हैं। यहाँ बड़े विद्वान पंडित सब हैं, नवग्रह की पूजा कराते हैं। किसी का राहु का दोष है, किसी को केतु का दोष है, किसी को मंगल का दोष, किसी को बुध का दोष है, किसी को गुरु की कृपा है, किसी का विवाह नहीं हो पाता। तो अब 9 प्रकार के ग्रह हैं, और 9 प्रकार के ग्रह से लोग कहीं न कहीं परेशान हैं। इसका उपाय क्या है कि 9 प्रकार के ग्रह तो हैं, उसको तो हम हटा नहीं सकते, कोई नहीं हटा सकता, लेकिन ग्रह का प्रभाव न पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए? सामान्य नियम तो यही है कि 9 प्रकार के ग्रह के अपने अपने प्रभाव हैं, और वो जीव पर प्रभाव रहता ही रहता है, लेकिन इस 9 ग्रह का प्रभाव न पड़े इसके लिए एक उपाय है, भगवान का अनुग्रह। इन 9 ग्रह से ऊपर है भगवान का अनुग्रह। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो 9 ग्रह की बात को छोड़िए, उसका बाप भी हमारा बाल बाका नहीं करता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। इसका अर्थ यह है कि 9 ग्रह से ऊपर भगवान का अनुग्रह है। तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त कैसे होगा? जब भगवान के रूप में प्रेम होगा, भगवान के गुण में प्रेम होगा, भगवान की लीला में प्रेम होगा, और भगवान के धाम में प्रेम होगा, तब जाकर के भगवान का अनुग्रह प्राप्त होगा।
रूप कैसा है तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हो सो दशरथ अजर बिहारी, ये भगवान का रूप है। और भगवान का गुण कैसा है? जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। भगवान का गुण कैसा है? जग मंगल, जग का मंगल करने वाला है भगवान का गुण। और भगवान की लीला कैसी है, कथा कैसी है? मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। कतिकोर कविता सरित की, सरित पावन पाठ की। कतिकोर कविता सरित की, सरित पावन पाठ की। सरित पावन पाठ की। प्रभु सुजस संगत भली भली, कोई है सुजन भावनी। प्रभु सुजस संगत भली भली, कोई है सुजन भावनी। भगवान सारणी सुमिरत सुहावनी पावनी। भगवान मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल को करने वाला है भगवान की कथा। मंगल करणी कलिमल हरणी, और कलिमल के हरण करने वाला। मंगल करण कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी बाबा कहते हैं हमें विश्वास है। क्या विश्वास? आजकल लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा। आजकल लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होता है किसी के। कहते हैं तुम पर भरोसा नहीं करता। क्यों? क्योंकि आजकल लोग स्वार्थी अधिक हो गए। अपने स्वार्थ के कारण, अब ये तो धार्मिक मंच है, लेकिन कहते हुए हमें संकोच नहीं होगा कि आजकल के जैसे राजनेता अपने स्वार्थ के कारण एक क्षण में कब पलट जाए पता नहीं चलता। अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किससे हाथ मिला लेगा कोई, ये पता नहीं चलता। लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, इसलिए विश्वास कम होता जा रहा। कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तुलसी बाबा का विश्वास है। वो कहते मंगल करणी कलिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी बाबा कहते हैं हमें विश्वास है। आजकल भागवत की कथा बहुत होती है गांव-गांव में। पहले साल 2 साल 5-10 साल पर कोई एक कथावाचक होते थे। आज अभी शाम को 7 बजे 6 बजे मोबाइल खोलिए तो 4 कथावाचक मिलेंगे, और रात के 9 बजे खोलिए तो वही 440 बन जाएंगे। कल खोलिए सुबह में तो 50 बन जाएंगे। दिन में 10-20 कथावाचक आजकल निकलते हैं। कथा तो बहुत होती है, अच्छी बात है। कथा का प्रचार प्रसार हो रहा है, भगवान की चर्चा हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन कथा का अर्थ क्या है ये तो कथावाचक को पता होना चाहिए। तुलसी बाबा भी कथावाचक हैं, उनका विश्वास है। वो कहते हैं कि हमें विश्वास है कि मंगल करणी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की।
हमें विश्वास है कि भगवान की कथा श्रवण करोगे, भगवान की कथा से यदि प्रेम होगा तो कहत सुनत सब कर फल एका, कहने वाला का भी उद्धार होगा और सुनने वाला का भी उद्धार होगा। आजकल तो कथावाचक को ही विश्वास नहीं है कि कथा कहने से हमारा उद्धार होगा कि नहीं होगा। वो खुद द्वंद में घूम रहा, उसको लगता है कि हम गा तो रहे लेकिन हमारा, क्योंकि उसे पता है कि हमको कितना आता है। अब भाई जब हमको ही विश्वास नहीं होगा तो हमारी कथा से आपका उद्धार कैसे हो? नहीं होने वाला। अब ऐसा मत सोचेगा कि इस कथा से उद्धार नहीं होगा, इस कथा से उद्धार होगा, क्योंकि श्रवण दास को विश्वास है, इस कथा पर, हमारे भगवान पर हमको विश्वास है। और शायद इससे पहले भी हमने आपसे चर्चा की होगी, आपको कहा होगा कि जब तक विकान था कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। ये हमारे भगवान की कथा का प्रभाव है, हमारे श्री सीताराम जी की कथा का प्रभाव है। तो हमें तो उन पर विश्वास है। हम तो यही निवेदन करेंगे कि जैसा हमारा विश्वास है वैसा आपका भी विश्वास होना चाहिए। और यदि विश्वास होगा तो विश्वासो फलदायक, यदि विश्वास होगा तो फल अवश्य प्राप्त होगा, और विश्वास नहीं होगा तो फिर हम यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ करके ठंडे महीने में कार्तिक में जाते हैं गंगा स्नान करने से मरिया। क्यों? क्योंकि हमको विश्वास है कि गंगा में स्नान करने से हमको लाभ प्राप्त होगा, आनंद आएगा, और गंगा के तट पर रहने वाला उसमें लघु शंका करता है, उसको विश्वास ही नहीं है तो उसको प्राप्त नहीं होगा। विश्वास होना चाहिए। तुलसी बाबा को दृढ़ विश्वास है। अब आगे आप जब रामचरितमानस की कथा में अवगाहन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास की भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। बिनु विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवहि नाम। और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक भगवान की कृपा नहीं होगी, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे ही मार्ग सोई। भगवान की जब विशेष कृपा होगी तभी जाकर के सत्संग के पथ के पथिक बनते हैं हम आप सभी। तो विश्वास होना चाहिए। विश्वास मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तुलसी बाबा को पूर्ण विश्वास है। विश्वास था परीक्षित को, विश्वास था भगवान सुखदेव स्वामी को, तो उद्धार हो गया। भगवान के चरण में लीन हो गए। लेकिन जिनको विश्वास नहीं रहता उनका कुछ नहीं होने लगा। एक बार एक कथावाचक मंच पर बैठे थे और वो बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या कर रहे थे। पढ़ करके जो शास्त्र में पढ़ा था, देखा, सुना था, कह रहा था कि हम में भी राम है, तुम में भी राम है, इसमें भी राम है, उसमें भी राम है, सब में ब्रह्म है। सर्वम विश्वमयम जगत, सभी संसार जितने प्राणी हैं संसार में सब में ब्रह्म है। उसी समय एक हाथी पगला गया। शायद ये कथा सुन के पगला गया हो, नहीं ऐसा नहीं है। एक हाथी पगला गया। हाथी पर जो आदमी बैठा था उसको क्या कहते हैं? महा। वो हाथी पगला करके कथा मंडप में प्रवेश कर गया, कथा पंडाल में प्रवेश कर गया। महावत ने कहा कि देखो भैया हाथी पागल हो गया है, सब लोग भाग जाओ। जितने श्रोता थे सब भाग गए। अब तो भाई जान प्यारी है। लोग झूठे कहते कि हम खुद से भी ज्यादा तुम्हें मानते हैं। तुलसी बाबा का मानस तो यही कहता है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही।
प्रिय कछु नाही, इस संसार में अपना देह और अपना प्राण से प्यारा संसार में किसी को कुछ नहीं। तो महावत ने कहा कि भैया हाथी पगला गया है, सब लोग भाग जाओ, सभी श्रोता भाग गए। पर कथावाचक जो थे वो तो कह रहे थे कि सब में ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है। कह तो रहे थे लेकिन विश्वास नहीं, ज्ञान नहीं था कि कहना और उसको मानना ये अलग अलग बात है। कह तो रहे थे कि सब में ब्रह्म है, तो हाथी पगला गया था, सब तो भाग गए, बेचारे कथावाचक बच गए थे। हाथी आया, सुर में लपेटा और जोर से उठा के पटक दिया नीचे। एक संत कहते हैं कि देखो, ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को जब नहीं माना तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को नहीं माना तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के पटक दिया। इसका अर्थ क्या है कि जो कथा कह रहे थे वो क्या कह रहे थे कि हम में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है। तो भैया ऐसा विश्वास था तो आपको ये भी तो मानना चाहिए कि हाथी के पीठ पर जो बैठा हुआ महावत है उसमें भी ब्रह्म है। वो ब्रह्म इस ब्रह्म को कह रहा है कि हाथी के अंदर रहने वाला ब्रह्म पगला गया है, तो भैया ये ब्रह्म भाग जाओ यहां से। तो ब्रह्म ने ब्रह्म की बात को नहीं माना तो ब्रह्म ने क्या किया, ब्रह्म को उठा के पटक दिया। इसीलिए कहना अलग बात है और करना अलग बात है। मंच पर बैठ करके लंबी चौड़ी व्याख्या करना अलग बात है, भाषण देना अलग बात है, लेकिन भैया उसको जीवन में जब तक उतारोगे नहीं तब तक हमारी कथा से, हमारी वाणी से लोगों का उद्धार कल्याण होने वाला नहीं। पहले हमें जीवन में उतारना होगा तब जाकर के। तो भगवान की रूप, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों मंगल है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। ये भगवान का गुण बड़ा मंगल है, रूप भी बड़ा मंगल है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। और भगवान की लीला भी बड़ी मंगल है। मंगल करणी कलिमल हरणि तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिपूर कविता सरित की ज्यों सरित पावन पाप की। प्रभु सुजस संगति भनित भली, कोई है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। ऐसे तो राख अच्छा नहीं होता, लेकिन वही राख जब भगवान शिव अपने देह पर लगा लेते हैं वो राख जीव के लिए मंगलमय हो जाता है। उसी प्रकार सामान्य जीवन जो है वो जीवन तो नहीं, लेकिन जब जीवन को जीवन नाथ के साथ, जीवन धन के साथ जोड़ दिया जाए ना तो जीवन भी बड़ा मंगलमय हो जाए। और भगवान का धाम क्या है? राम जी का धाम कहाँ है? अयोध्या। चलिए हम सभी अयोध्या चलते हैं। ले चल अपनी नागरिया, ले चल रहू, ले चल, ले चल, ले चल, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। सावरिया
साथ प्रेम से गाएंगे। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी। सरयुग तीर अयोध्या नगरी, 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 सरयुग तीर अयोध्या नगरी। संत भवे जहाँ गागरिया, संत भवे जहाँ गागरिया अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी